Hey everyone, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन अनवांटेड मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले प्लीज़ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वो फिर चलिए हम पार्ट को शुरू करते हैं। एंड बीच में अगर बोलते वक्त मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ एवरीवन मतलब माफ़ कर देना, क्योंकि इतना सब कुछ बोलते हैं तो पता नहीं चलता कब क्या कौन सा वर्ड बोल दिया एंड टंग स्लिप हो जाती है। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि नेक्स्ट डे वांग जी एंड बोल सकते हैं जो लूसी थी उसकी वेडिंग होने वाली थी एंड प्रिपरेशन जोरों शोरों पे चल रही थी। जियांग मैंशन को लैंड मैंशन को डेकोरेट कर दिया गया था एंड वीजिंग टूट चुका था अब पूरी तरह से। अब कुछ भी नहीं था उसके पास, बस वो जिंदा तो था लेकिन ये कहना की जान नहीं थी उसमें। वो चुपचाप करके बस एक जिंदा लाश की तरह बस सब चीज़ें देख रहा था। उसकी आंखों के सामने कल उसका प्यार किसी और का हो जाएगा एंड यही चीज़ वीजिंग को हर्ट करा रही थी, अंदर से तोड़ रही थी उसे। और वीजिंग अब वांग जी एंड लूसी की जो बोल सकते हैं अपने फ्रेंड्स को दी गई पार्टी थी उनकी बोल सकते हैं वेडिंग के तौर पर, उसमें आया हुआ था। वीजिंग मना भी नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास रीज़न नहीं था। एंड अगर यानली एंड जियांग चेंग को पता होता कि वीजिंग क्यों नहीं आ रहा तो सच में वो आता मतलब नहीं उसे लेकर आते वो। लेकिन हाँ, अभी उन लोगों ने उसे फोर्स किया आने के लिए क्योंकि वो वैसे भी वहाँ पर क्या करेगा एंड इन्जॉय करना चाहिए। अगर कोई कुछ कहे तो इसे इग्नोर कर दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है कोई क्या बोल रहा है। एंड देन तुम तो नहीं हो ना वैसे, तो फिर इग्नोर करो। वीजिंग अपनी शिजे एंड अपने गगा का मन रखने के लिए चला जाता है। वीजिंग बस चुपचाप करके एक टेबल पर बैठकर जो ग्लास विंडो के पास था बस बाहर देख रहा था, क्योंकि उसे ये सब चीज़ें नहीं देखनी थी। बस उसकी नज़र बार बार वांग जी एंड लूसी पर जा रही थी जो बहुत सारे लोगों से बात कर रहे थे। एंड लूसी ने जिस वेटर को इशारा करके कुछ करने के लिए कहा था वो वेटर वीजिंग की ओर ही आगे आ रहा था। तभी अचानक से शू यांग आता है विंग के पास और बोलता हेलो वीजिंग। वीजिंग जैसे उसकी वॉइस सुनता है पीछे टर्न होकर देखता है और बोलता शू यांग। शू यांग आता है विंग के पास और बैठ जाता है और बोलता वीजिंग तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। विंग बोलता नहीं कुछ नहीं, बस मुझे ये शोर शराबा पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता ओह अच्छा इट्स ओके, चलो मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ। विंग बोलता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप एंजॉय करिए अपने दोस्तों के साथ। शू यांग बोलता नहीं मुझे एंजॉय नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए नई नहीं है। आए दिन अक्सर हम ऐसी पार्टीज़ में जाते रहते हैं एंड ये सभी चीज़ें करते रहते हैं, तो ये कोई न्यू बात नहीं है। एंड कुछ देर शांत बैठना भी अच्छा होता है ना। वीजिंग ये सुनकर स्माइल करता है। इसके बाद शू यांग एंड वीजिंग बातें करने लगते हैं। वीजिंग हंस रहा था क्योंकि शू यांग वीजिंग को काफ़ी सारे जोक्स बता रहा था, बिल्कुल सिली सिली बातें कर रहा था जिससे वीजिंग पर इफेक्ट पड़ रहा था एंड वो स्माइल कर रहा था। भले ही वो जोक्स हंसने लायक नहीं थे लेकिन फिर भी वीजिंग हंस रहा था, क्योंकि सच में वो देख रहा था कि शू यांग विंग को हंसाने के लिए ये सब कर रहा है। एंड शू यांग ने भी देख लिया था कि जो वीजिंग है वो मतलब सैड बैठा हुआ है, किसी चीज़ को लेकर परेशान है वो। वीजिंग देखता है शू यांग को और बोलता है शू यांग। शू यांग बोलता हाँ। तो वीजिंग बोलते हैं कि कभी कभी हमें हार्ट में दर्द क्यों होता है, जिससे हम प्यार करते हैं उसे अपने आँखों के सामने किसी और का होता हुआ देखकर। जैसे ही शू यांग जी सुनता है तब वो शॉकिंग आइज के साथ वीजिंग को देखता है और बोलता है क्या। वीजिंग बोलता है नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही। शू यांग देखता है वीजिंग को एंड फिर वो उसके हाथ पर हाथ रखता है और बोलता है मैं समझ सकता हूँ तुम जो कहना चाहते हो वो हर्ट होता है जब हम अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और का पास देखते हैं, उसका होता हुआ देखते हैं। हर्ट होता है क्योंकि हमारे किस्मत में पर्सन नहीं है एंड देन हर्ट होता है। लेकिन हमें कभी कभी ये सोचकर ही खुश हो जाना चाहिए कि शायद उस पर्सन की खुशी हमारे साथ नहीं है। वीजिंग ये देखकर अपने मन में सोचता है हाँ सही कहा, अगर वांग जी सच में वींग को पसंद करता, उसके लिए फीलिंग रखता, तो शायद आज वो लूसी की जगह खुद होता। तो शायद वीजिंग को गिव अप कर देना चाहिए अब। वीजिंग अपने आप को ही समझाता है क्योंकि अभी इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं था। नेक्स्ट डे ही उन दोनों की शादी हो जाएगी एंड सब खत्म। वीजिंग बस चुपचाप करके एक बार अपने फेस को टर्न करता है एंड देखता है तो वहाँ पर वांग जी लूसी के साथ था एंड उसके नेक में हाथ डाल के हुए खड़ा हुआ था एंड बातें कर रहा था अपने फ्रेंड से। वीजिंग बस अपने फेस को साइड कर लेता है और बोलता तुमने सही कहा। शू यांग बोलता है आई नो कि किसी से प्यार करना एंड उसे किसी और का होता हुआ देखना बहुत हर्टफुल होता है। वीजिंग देखता है उसे एंड उसे जैसे मानो अपनी जो आंखों में अपने आप में जो दर्द फील हो रहा था उसे शू यांग की आंखों में नजर आता है। वीजिंग बोलता है शू यांग तुमसे एक बात पूछूं। शू यांग बोलता हाँ बोलो। विंग बोलता है कि क्या तुमने किसी से प्यार किया है। ये सुनने के बाद शू यांग विंग को देखता है एंड फिर उसके फेस पर ना एक अजीब सी स्माइल आती है, जैसे कि वो कह रहा हो कि हाँ लेकिन किस्मत में नहीं था उसकी वो मिलना।
एंड वी जिंग को देखकर फिर शू यंग बोलता है कि हाँ मैंने किया था, लेकिन वो पर्सन मेरा नहीं हो पाया क्योंकि शायद उसे किसी और से प्यार था। ये सुनने के बाद वी जिंग देखता है और बोलता है ओ आई एम सॉरी। शू यंग बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन हाँ मैं खुश हूँ कि मैं उस पर्सन के सामने अपनी फीलिंग को कन्फेस कर पाया। एंड हाँ, भले ही उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है, एंड मैंने भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, हाँ मैं आपकी खुशी में खुश हो जाता हूँ। ये सुनकर वी जिंग को हर्ट होता है एंड वो देख पाता है शू यंग के फेस पर एक हर्टफुल एक्सप्रेशन। वी जिंग बोलता है कि क्या वो पर्सन किसी और का था? ये सुनने के बाद शू यंग बोलता है हाँ बिल्कुल, वो किसी और से प्यार करता था जो कि उसका फ्रेंड था। एंड बाद में उन दोनों बहुत ही क्लोज आ गए एक दूसरे के, एंड मैं देख नहीं पाया। एंड तुम्हें पता है वी जिंग कैसा लगता है अपनी मतलब सामने उस पर्सन को उस दूसरे पर्सन के साथ हंसते हुए देखना, बातें करते हुए देखना, अंदर दिल में ना दर्द होता है जब वो पर्सन किसी और के साथ नज़र आता है। लेकिन फिर मैं ये सोच कर खुश हो जाता हूँ कि वो पर्सन कभी मेरा था ही नहीं। ये सुनने के बाद वी जिंग को भी हर्ट होता है क्योंकि सेम ऐसा ही तो है। एंड वी जिंग एक बार फिर देखता है वांग जी एंड लूसी की ओर, एंड वहीं हम शू यांग को देखते हैं जो कि अपने फेस को टर्न करता है एंड वो देखता है दो लोगों को जो कि सोफे पर बैठे हुए थे, एंड उनमें से एक ने वाइट क्लॉथ पहने हुए थे और दूसरे ने ब्लैक। एंड वो उन दोनों को देखकर स्माइल करता है और अपने मन में बोलता है कभी कभी उसकी खुशी के लिए उसे दूर जाने देना ही अच्छा होता है। ये बोलकर वो अपनी आईज टर्न करता है एंड विंग को देखता है और वो वी जिंग जो ऑलरेडी ही अपने ख्यालों में गुम था वो अपनी सोच से बाहर आता है एंड बोलते हाँ। शू यंग बोलता कहाँ खो गए? विंग बोलता नहीं कहीं नहीं। इसके बाद शू यंग बोलता ओह तो फिर मुझे लगता है कि शायद तुम्हारी आंखों में भी मुझे किसी के लिए प्यार नजर आता है। वी जिंग बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। शू यंग बोलता हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ, इट्स ओके कोई बात नहीं। तो चलो क्यों ना हमारी सिचुएशन एक जैसी है तो हम ड्रिंक करते हैं एंड पार्टनर बन जाते हैं। ये देखकर वी जिंग बोलता हाँ। तो शू यंग बोलता अरे मेरा मतलब है हम ऐसे ही जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं। वी जिंग बोलता ओह अच्छा। इसके बाद शू यंग जो है एक वेटर को बुलाता है एंड उसे ड्रिंक मंगवाता है। एंड वो वेटर जो विंग के पास आ रहा था वो वहीं रुक गया था क्योंकि उसने देखा कि विंग के पास कोई पर्सन है एंड अगर ऐसे वो जाएगा एंड उसके सामने ही वो रिएक्ट कर गया तो इसलिए वो रुक गया था एंड वेट कर रहा था कि कभी विंग अकेला हो एंड वो मेडिसिन विंग को दे। इसके बाद एक वेटर आता है एंड उनके पास ड्रिंक सर्व करता है। विंग बोलता है कि नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता। तो शू यंग बोलता है ओह अच्छा एक काम करते हैं मैं तुम्हारे नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक मंगा लेता हूँ। विंग बोलता है ओके। इसके बाद शू यंग ऑर्डर करता है। थोड़ी देर के बाद ही उनके पास नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक आ जाती है। शू यंग रखता है और बोलता है वी जिंग ये लो। वी जिंग लेता है ड्रिंक को एंड पीता है एंड सच में ये बिल्कुल भी इसमें अल्कोहल नहीं थी। वी जिंग नॉर्मली उस ड्रिंक को पीने लगता है। शू यंग भी पी रहा था एंड वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। ऐसे ही करके बहुत टाइम बीत जाते हैं। इसके बाद शू यंग बोलता है चलो हम डांस करते हैं। वी जिंग देखता है कि थोड़ा सा शू यंग ड्रंक हो गया, ज़्यादा नहीं। शू यंग विंग का हाथ पकड़ता है एंड उसे डांस टेबल पर लेकर आता है। इसके बाद वो वहाँ पर डांस करने लगता है। वी जिंग का मन नहीं था लेकिन हाँ चलो कोई बात नहीं, वो भी अपने हाथों को हिला रहा था थोड़ा बहुत करके एंड अपने पेन को दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी वो अपने पास में ही फांग जी एंड लूसी को देखते हैं जो कि बहुत ही क्लोज होकर डांस कर रहे थे। एंड ये चीज़ देखने के बाद ही वी जिंग तुरंत रुक जाता है एंड वो जाने लगता है। लेकिन तभी शू यंग विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता वी जिंग कहाँ जा रहे हो तुम? विंग बोलता नहीं कुछ भी नहीं वो। तो शू यंग बोलता हाँ चलो ना वी जिंग करो डांस। एंड ये बोलकर वो वी जिंग का हाथ पकड़कर उसे घुमाने लगता है एंड डांस करवाने लगता है। एंड ऐसे ही करके सभी लोग कर रहे थे, ऑब्वियसली सभी ड्रंक हो चुके थे। एंड फिर वांग जी लूसी को बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। लूसी बोलती है हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी वॉशरूम की ओर चला जाता है। वहीं लूसी जो ड्रंक थी बहुत ज़्यादा ही, वो फेस को टर्न करती है एंड देखती है तो वहाँ पर वी जिंग था। एंड वो वी जिंग को देखकर फिर से अपने मन में बोलती है कि ये अभी तक यहाँ पर क्या कर रहा है। हाँ फिर वो जाती है लड़खड़ाते हुए उस वेटर के पास एंड बोलती तुम्हें मैंने क्या कहा था करने के लिए। हाँ तो वो वेटर बोलता है कि मैम माफ़ करिएगा लेकिन उसके पास अभी बहुत सारे लोग थे एंड अगर मैंने अभी उन्हें दिया वो चीज़ तो फिर सबके सामने अगर उन पर असर हो गया तो एंड प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ये सुनने के बाद लूसी बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, मौका देखकर उसे वो चीज़ दे देना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनने के बाद वो वेटर बोलता है ओके मैम ज़रूर। इसके बाद लूसी वहाँ से लड़खड़ाते हुए इधर उधर जाने लगती है। एंड ये बहुत बड़ा होटल था एंड यहाँ पर सभी के लिए ऑब्वियसली रूम्स अवेलेबल थे, पहले से बुक कराया गया था क्योंकि सबको पता था ड्रंक होने के बाद कोई घर नहीं जा पाएगा।
इसीलिए लूसी तो लड़खड़ाते हुए इधर से उधर चलते हुए चली जाती है। एंड वो जाते वक्त अपने फ्रेंड्स को बोल देती है कि वांग जी को बहाने से भेज देना। एंड उसने भी बोला था वांग जी को ड्रिंक कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा, ताकि वांग जी ड्रंक हो जाए एंड वो लोग अपनी नाइट को स्पेंड कर लें एक दूसरे के साथ। लूसी तो वहाँ से चली जाती है, उसकी फ्रेंड वहाँ छोड़ देती है उसे। लूसी बोलती है कि जाओ एंड वांग जी को भेजो। तो वो जो फ्रेंड्स थी लूसी की वो बोलती है हाँ हाँ ठीक है। एंड वो चली जाती है। वांग जी थोड़ी देर के बाद वॉशरूम से बाहर आता है एंड फिर वो इधर उधर देखता है। तभी उसकी नज़रें वे यिंग पर जाती हैं, जो कि स्माइल करते हुए डांस कर रहा था। एंड वांग जी जब विंग को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि सच में वी यिंग बहुत खूबसूरत लग रहा था। एंड शायद ही कोई उसके जितना खूबसूरत होगा। ये सोच कर ही वांग जी की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो बोलते ये क्या हो रहा है, हाँ मुझे मुझे ये क्या हो रहा है, शायद मैंने ड्रिंक कर लिया, हाँ इसी की वजह से। ये बोलकर वांग जी जाता है अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से एंड वो और ड्रिंक का गिलास लेता है एंड पीने लगता है। वहीं वो सोफे पर बैठ जाता है एंड ड्रिंक करने लगता है। एंड बार बार उसकी नज़रें जो है वे यिंग पर जा रही थी, जो वाइट सूट में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। सच में वांग जी नज़रें नहीं हटा पा रहा था एंड वो खुद पे ही मतलब समझ नहीं आ रहा था उसे कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन वांग जी ऐसा करते हुए ही बहुत ड्रिंक कर लेता है, पूरी तरह से ड्रंक हो जाता है। एंड जितने भी लोग थे वो पूरी तरह से ड्रंक हो गए थे। शू यांग भी पूरी तरह से ड्रंक हो गया था एंड वो तो खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं एंड उन्हें पहले ही बता दिया गया था जैसे जैसे लोग ड्रंक हो जाए उन्हें एक एक करके रूम में भेज देना। ऐसे ही करके लोग आकर धीरे धीरे ले जाने लगते हैं। वी जिंग हालांकि ड्रंक नहीं था, मतलब वो बिल्कुल बोल सकते हैं कि सोबर था, लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा ही, क्योंकि उसने जो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक पी थी वो असर तो नहीं करती। लेकिन वी जिंग ने पहली बार ड्रिंक की थी क्योंकि वो अपने पेन को भुलाना चाहता था, इसीलिए। वे यिंग फिर वहाँ पर देखता है तो बाहर बारिश हो रही थी। वी यिंग ये देखकर स्माइल करता है एंड वी यिंग थोड़ा सा अपने आप को मूव करता है एंड वो बाहर निकलता है। बाहर निकल कर आकर वो देखता है होटल के आगे जो गार्डन बना हुआ था, वी यिंग वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वी यिंग बारिश को फील करता है। बारिश पूरी तरह से वी यिंग के ऊपर गिरती है एंड उसे बहुत अच्छा लगता है। वी यिंग बस अपने हाथों को फैलाकर बारिश को फील कर रहा था एंड उस बारिश में भी वी यिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे, जो अगर कोई भी देखता तो उसे पता भी नहीं चलता कि वी यिंग रो रहा है। ऐसे ही करके वी यिंग भीगने लगता है, वो पूरा भीग जाता है, स्वेटी हो जाता है पूरी तरह से। उसके क्लोथ जो थे वी यिंग की बॉडी पर चिप गए थे। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, जब उसने वी यिंग को बाहर जाते हुए देखा तो वो भी उड़ जाता है एंड वो लड़खड़ाते हुए अपने कदमों से बाहर आता है एंड वो विंग को देखता है, जो कि मतलब बाहर खड़ा हुआ था एंड भीग रहा था बारिश में। वांग जी इतना ज़्यादा ड्रंक था एंड वी जिंग को वो देख रहा था एंड उसे पता भी नहीं चला कि कब वो वी जिंग को देखते देखते वी जिंग के पास चला गया। वांग जी वी जिंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वी जिंग ने अपनी आंखें बंद करके बस वो बारिश की बूंदों को फील कर रहा था। तभी उसे कुछ फील होता है। वी जिंग अपनी आइज़ को ओपन करता है तो उसके सामने वांग जी था एंड वी जिंग देखता है वांग जी को। देखने के बाद उसे बहुत अजीब लगता है और बोलते गगा। वांग जी बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ। वी जिंग बोलते वो मैं। तभी अचानक से एक तेज़ बिजली चमकने की आवाज़ आती है एंड इससे वी जिंग डर जाता है एंड वी जिंग डर के मारे वांग जी को हक कर लेता है एंड ये देख कर वांग जी पूरा फ्रीज। वी जिंग कस कर वांग जी को गले लगा लेता है एंड वो डर जाता है। वांग जी को पता भी नहीं चला कि कब उसने अपने हाथों को वी जिंग के चारों तरफ रैप कर लिया, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। इस वक्त वांग जी पूरी तरह से ड्रंक था, उसे अपना भी होश नहीं था एंड वो बस वी जिंग को रब किया जा रहा था। ऐसे ही करके वांग जी फिर वी जिंग की फेस को देखता है एंड उसे फेस को देखने के बाद वो स्माइल करता है एंड स्माइल करते हुए वो देखता है वांग जी वी जिंग के फेस पर अपने दोनों हाथों को रखता है एंड बस उसे देखने लगता है। वी जिंग इस वक्त बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, पूरी तरह से उसका फेस बोल सकते हैं पानी से भीगा हुआ था एंड उसकी आंखों पर जो आइज़ वाटर गिर रहा था वो भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वी जिंग के लिप्स जो बारिश गिरने की वजह से और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे एंड और भी ज़्यादा वो बोल सकते हैं कि उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा था। वांग जी को पता भी नहीं चला कि कब क्या हो गया एंड यहाँ से हमें कट करके सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वी जिंग घर आता है। वी जिंग जैसे ही घर आता है तो मैडम यू वहाँ पर बैठी हुई थी, वो देखती है और बोलती है ये तुम्हारा हाल क्या है? वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो डायरेक्टली अपने रूम में भाग जाता है वहाँ से। एंड थोड़ी देर के बाद ये जियांग चैंग एंड बोल सकते यानली भी आते हैं एंड वो बोलते क्या मम वी जिंग आ गया है? तो मैडम यू गुस्से में बोलते हाँ आ गया है वो। एंड वो बदतमीज़ लड़का, मैंने उसे आवाज़ दी लेकिन उसने मेरी बात भी नहीं सुनी, बहुत सर पर चढ़ गया है वो, ऐसे मुझे इग्नोर करके जा रहा है, लगता है वो बहुत दिनों से उसने मार नहीं खाई है ना, इसीलिए वो भूल गया लगता है मैनर्स से। ये सुनने के बाद यानली बोलती है मॉम क्या बात कर रही हैं आप? तो जो मैडम यू थी वो बोलती है मैं क्या बात कर रही हूँ, हाँ तुमने देखा नहीं उस लड़के को कैसे मेरी बातों को इग्नोर करके चला गया? यानली बोलती है मॉम वैसे भी कल हम सब ड्रिंक हो गए थे एंड हमारी हालत ख़राब है, तो शायद उसने सुनाई नहीं दिया होगा आपकी वॉइस को। ये सुनने के बाद वो गुस्से में बोलती हैं कि हाँ उसे कैसे सुनाई देगा, अभी बताती हूँ उसे
एंड वो ये बोलकर बुलाने लगती है, तो लियान ली मना करती है और बोलती है मॉम प्लीज़ रहने दीजिए ना, प्लीज़ मत करिए। एंड वैसे भी देखिए ना घर के अंदर कितने डेकोरेशन वगैरह है, बहुत सारे लोग हैं। ये सुनने के बाद मैडम ये चुप कर जाती हैं, क्योंकि हाँ वो सबके सामने तमाशा नहीं कर सकती थी। इसके बाद वो बोलती है जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, टाइम 11 बजे का है। ये सुनने के बाद सभी लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद मैडम यू वर्क को देखने लगती है, जो कि मतलब घर वगैरह डेकोरेट करना था उसका सभी चीज़ें। सभी लोग इधर से उधर घूमने लगते हैं। अब हम विंग को देखते हैं, जो सीधा वॉशरूम में चला गया था एंड बस कंटिन्यूसली रोए जा रहा था। बस एकदम रो रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था, वो टूट चुका था पूरी तरह से। वहीं हम अब यहाँ से देखते हैं पूरे 4 घंटे बाद का सीन। वी जिंग चुपचाप करके खड़ा हुआ था एंड सभी लोग जाने के लिए रेडी थे वेडिंग के लिए, क्योंकि वेडिंग का जो टाइम था वो होने वाला था। एंड सभी लोग काफ़ी अच्छे से रेडी हो चुके थे। सभी लोग चुपचाप हॉल में खड़े हुए थे एंड मैडम यू देख रही थी सभी चीज़ें कि अच्छे से है या नहीं है। एंड फिर वो बोलते हैं कि चलो। एंड लूसी वहाँ पर खड़ी हुई थी, जो कि अभी तो रेडी नहीं थी, क्योंकि वो वहाँ जाकर रेडी होने वाली थी, अभी नॉर्मल कपड़ों में थी। इसके बाद सभी लोग चलने के लिए जैसे ही निकलते हैं, तभी अचानक से वहाँ पर लैन किरण एंड मिस्टर लैन, मिसेस लैन एंड लैन सचिन एंड और भी लैन फैमिली के मेंबर्स एंड वांग जी सब वहाँ पर खड़े हुए थे। ये देखकर मैडम यू को समझ नहीं पाती हैं। वहाँ पर लूसी के पेरेंट्स भी थे। तभी वो सभी अंदर आते हैं एंड वो सभी आकर एक दूसरे को देखते हैं। मैडम लैन की नज़रें सीधा विंग पर जाती हैं, जो कि चुपचाप वहाँ पर खड़ा हुआ था। तभी मैडम यूँ बोलती हैं कि मिसेस लैन आप सब यहाँ पर, हम तो आ ही रहे थे, आप यहाँ पर आ गए तो फिर वहाँ पर सब प्रिपरेशन। तो मैडम लैन बोलती है कि शादी अभी नहीं होगी, नाइट को होगी। ये सुनने के बाद मैडम ये बोलती व्हाट, लेकिन टाइम तो, लेकिन मैडम जो लैन थी वो सबको चुप करवा देती हैं। तभी लैन किरण आगे आता है और बोलता है अब ये शादी नहीं हो सकती है। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे सब शॉक एंड फ्रीज हो चुके थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि यह क्या हो गया। तभी मैडम यू बोलती ये आप क्या बोल रहे हैं लैन किरण। तभी लैन किरण बोलता है मैं सही बोल रहा हूँ, ये शादी नहीं हो सकती है। ये सुनने के बाद जो लूसी थी वो तो नीचे बैठ जाती और बोलती अंकल ये आप क्या बकवास कर रहे हैं, हाँ आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, हाँ आज तो मेरी शादी होने वाली थी ना। लूसी को देख कर लैन किरण बोलता है कि हाँ होने वाली थी, लेकिन अब नहीं होगी। तो जियांग फैंग मैन भी आते हैं एंड लूसी के मॉम डैड भी आते हैं और बोलते हैं ये आप क्या बातें कर रहे हैं, सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं एंड अब आप बोल रहे हैं कि शादी नहीं हो सकती है। लैन किरण बोलता है कि हाँ शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारी रेपुटेशन पूरी तरह से दाव पर लग चुकी है। ये सुनने के बाद सभी लोग शॉकिंगली देखते हैं लैन किरण को। लैन किरण बोलता है शायद आपने अब आज की न्यूज़ चेक नहीं की है, अपनी हेडलाइन देखी नहीं है आज की क्या। ये सुनने के बाद मैडम जी बोलती क्या बात है, क्या हो गया, मुझे बताएंगे। तभी लैन किरण अपने गार्ड को इशारा करता है, वो गार्ड जल्दी से आगे आता है एंड वो अपना टैब निकालता है एंड मैडम यू को देता है। मैडम यू जैसे जैसे हेडलाइंस देख रही थी, जो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था एंड हर एक न्यूज़ चैनल उस चीज़ को न जाने कितने ही लेवल पर ऊपर ले जाकर एक्सप्लेन कर रहा था एंड जिस तरह से पिक्स, फोटोज़, वीडियोज़ वायरल हो रही थी वो तो मतलब ऑसम थी या बोलें कि सबके लिए एक बड़ा सदमा था। मैडम यू के हाथों से वो नीचे गिर जाता है एंड फिर वो शॉकिंगली एंड गुस्से भरी आंखों से वी जिंग को देखती हैं एंड लूसी बोलती है क्या हुआ, मुझे बताइए आंटी, हाँ बताइए मुझे क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं अंकल कि मेरी शादी नहीं हो सकती है। वांग जी प्लीज़ तुम भी कुछ बोलो ना। वांग जी अपने फेस को नीचे को ये हुए खड़ा हुआ था, वो क्या बोले उसे तो खुद समझ नहीं आ रहा है। मैडम यू गुस्से में बोलती हैं वी वुजियान आखिर तुमने अपनी औकात दिखा ही दी। हाँ वी जिंग देखता है एंड उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं नीचे, वो कुछ भी नहीं बोलता एंड यान ली आगे आती है और बोलती है मॉम मुझे बताएंगी क्या हो रहा है। यान ली को देखकर मैडम यू बोलती है यान ली चुप करो, तुम चुप करो, ये सभी तुम सबका किया धरा है एंड अगर तुम मुझे पहले ही इस चीज़ों के लिए नहीं रोकते तो ये लड़का आज इस हरकत पर नहीं आता। इसकी वजह से आज हमारी फैमिली पूरी बोल सकते हैं हर एक जगह बदनाम हो रही है इस लड़के की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से। देखो ये सब चीज़ें एंड फिर सभी लोग चेक करने लगते हैं आज की जो हॉट टॉपिक था उसे एंड सभी लोग शॉकिंगली देख रहे थे। वांग जी अपना फेस ऊपर करता है और बोलता है ये सब इस लड़की की गलती है, इसकी गलती है, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सुनने के बाद सभी लोग वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं क्या, तो वो बोलता है कि हाँ इसने मुझे सेड्यूस किया था। ये सुनने के बाद सभी लोग देखते हैं वी जिंग को एंड वी जिंग चुपचाप बस अपने फेस को नीचे किए हुए खड़ा हुआ था। लैन किरण वांग जी को देखता है एंड उसे एक स्लैप करता है और बोलता है चुप करो, तुम चुप करो, क्योंकि मैं इसे अकेले बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकता, तुम बराबर के हकदार हो। एंड लूसी जब देखती है उन सब चीज़ों को तो वो जाती है वीजिंग के पास एंड वीजिंग को 2-3 स्लैप मारती है। वीजिंग नीचे फ्लोर पर गिर जाता है और बोलता है सब इसकी गलती है, इसी ने ये सब किया है, इसने बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, अब क्या होगा। लैन किरण बोलता है ये शादी टूट चुकी है, अब ये शादी नहीं होगी।
क्योंकि आप सबने देखा क्या क्या मीडिया पर वायरल हो रहा है। एंड अगर हम इन सब चीज़ों को रुकवा भी देते हैं, पब्लिश नहीं भी होने देते हैं, तब भी कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि अब अगर हम जहाँ भी जाएंगे तो गॉसिप तो करेंगे ही। एंड मीडिया से हट जाना कौन सी बड़ी बात है, हम हटा देंगे। लेकिन जो लैंड फैमिली की सबके सामने इज्जत है वो तो मिट्टी में मिल गई ना। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे एक सख्त फैसला लेना ही होगा। मैडम यू बोलती हैं इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एंड ये बोलकर मैडम यू देखती हैं एक गार्ड को और बोलती हैं उसे इशारा करते हुए। एंड वो गार्ड डरते हुए जाता है एंड एक बोल सकते हैं कि एक बड़ा सा चाबुक लेके आता है। एंड मैडम जो यू थी उन्हें दे देता है। एंड धीरे धीरे करके मैडम यू वीजिंग की ओर आगे बढ़ती हैं उस चाबुक को लेकर। एंड वीजिंग बस डरी हुई आंखों से धीरे धीरे करके पीछे की ओर चलता जा रहा था। वो बस देख रहा था शॉकिंगली। एंड जियांग यानली आगे आती है, लेकिन तभी मैडम यू अपनी गार्ड को इशारा करती है एंड यानली को पकड़ा देती है। जियांग चैंग बोलता है मॉम ये क्या कर रही हैं आप, लेकिन मैडम यू अपनी गार्ड को भी पकड़वा देती हैं जियांग चैंग को। एंड वो बोलती है इस लड़की की वजह से, सब इस लड़की की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। एंड ये बोलकर वो वीजिंग की ओर आगे बढ़ती हैं एंड वीजिंग को उस चाबुक से वो मारती हैं। वीजिंग जोर से चिल्लाता है, लेकिन किसी का कोई भी मतलब एक आवाज़ नहीं निकलती, कोई चुपचाप करके तमाशा देख रहे थे सब लोग। एंड वो बस देख रहे थे कि किस तरह से वीजिंग चिल्ला रहा है पेन में। एंड वांग जी खुद डिस्कस्टिंग एंड गुस्से भरी आंखों से देख रहा था, बस देख रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। वीजिंग की बॉडी से अब ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी, क्योंकि मैडम जी बहुत ज़्यादा गुस्से में एंड बोल सकते हैं फोर्स के साथ वो चाबुक वीजिंग पर मार रही थी, जिससे वीजिंग की जो शर्ट थी उसने पहनी हुई थी वो ब्लड से लाल हो रही थी। एंड जियांग फेंगम्यान जो बोल सकते हैं कि वो आ रहे थे सीढ़ियों से, जब वो अपने सामने का सीन देखते हैं तब वो भागते हुए आते हैं, यू के हाथ से चाबुक को छीनते हैं और बोलते हैं यू ये क्या करी हो तुम। यू देखती है और बोलती है ओह आप भी आ गए, पता था मुझे अब भी आएंगे, लेकिन देखिए देखिए इस घटिया लड़के ने क्या किया है। ये बोलकर वो दिखाते हैं उन्हें एंड जियांग फेंगम्यान शॉकिंगली देखते हैं एंड वो विंग को देखते हैं। इसके बाद यानली भागते हुए आती है एंड वो आगे आकर विंग के खड़ी हो जाती और बोलती मॉम बस बहुत हो गया, इसके बाद आप लोग विजिंग को टच भी नहीं करेंगे। विजिंग तो बस बोल सकते हैं कि बेजान हो गया था, इतना ज़्यादा उसके मारा गया था इन सब चीज़ों की वजह से। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि फैन फिक्शन पसंद आ रहा है, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड एक कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि पता चल जाए कि आपको फैन फिक्शन अच्छा भी लगा या नहीं, या फिर मैं ऐसे ही वीडियो बनाती जा रही हूँ। बता दीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।